अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। सिराज रहबर खां बांद्रा ईस्ट असेंबली हलके से मजलिस के टिकट पर बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजलिस ने इस हलके से दूसरी मरतबा सिराज रहबर खां को उम्मीदवार बनाया है। बांद्रा ईस्ट असेंबली हलके में मजलिसी उम्मीदवार सिराज खां की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। मजलिसी उम्मीदवार की तायीद में ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे हो रहे हैं। मजलिसी कायदीन और कारकुन घर घर पहुंचकर वोटरों से राबिता करके पतंग के निशान पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद लेके आए आप लोगों से कि आप लोगों के साथ हमारा ताउन रहेगा और जो इलेक्शन 11 तारीख को पतंग की निशानी पे आप वोट डालेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। हम बड़ी उम्मीद लेके आए आपको ने और आप हमको मायूस नहीं करेंगे, ठीक है ना साहब। बांद्रा ईस्ट में 11 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से पहले इंतखाबी जलसे भी मुनक़िद हुए। इन जलसों को मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। ये देखो कौन आया कौन आया। आपको बहाने के लिए नहीं आया हूं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं सिर्फ तुम तक इत्तेहाद का पैगाम लेकर आया हूं। तुम्हारे नाइंसाफी पर आवाज उठाने आया हूं। तुमको तुम्हारा हक दिलाने आया हूं। अगर महाराष्ट्र के मुस्लिम कायदीन में जुर्रत होती, हिम्मत होती, इखलास होता, दियानतदारी होती तो हम यहाँ क्यों आते आप बताओ। अरे ये बेईमान है। बांद्रा ईस्ट में ज़िमनी इंतखाबात या बाई पोल शिवसेना एमएलए बाला सावंत के इंतकाल की वजह से हो रहे हैं। शिवसेना ने बाई इलेक्शन में बाला सावंत की बेवा तिरुपति सावंत को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने बाई इलेक्शन में बांद्रा ईस्ट से उम्मीदवार नहीं ठहराया है और शिवसेना उम्मीदवार तिरुपति सावंत की तायीद करने का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस ने नारायण राणे को अपना उम्मीदवार बनाया है। नारायण राणे अक्टूबर के आम इंतखाबात में कोडल असेंबली हलके से इंतखाब हार गए। जहाँ तक जनरल इलेक्शन में बांद्रा ईस्ट असेंबली हलके के नताइज का ताल्लुक है, शिवसेना ने इस हलके से बीजेपी को हराया था। उस वक्त बांद्रा असेंबली हलके में मजलिस ने तीसरा मुकाम हासिल किया था, जबकि कांग्रेस को बांद्रा ईस्ट में चौथा मुकाम हासिल हुआ था। अक्टूबर में हुए जनरल इलेक्शन में मजलिस के उम्मीदवार सिराज रहबर खां ने 23,976 वोट हासिल करके तीसरा मुकाम हासिल किया था, जबकि कांग्रेस को इस हलके से चौथा मुकाम हासिल हुआ था। इस मरतबा बाई इलेक्शन में शिवसेना मजलिस को अपना असल हरीफ समझती है। शिवसेना मजलिस को अपने लिए खतरा भी समझती है। माहिरीन का मानना है कि बांद्रा ईस्ट के बाई इलेक्शन में मजलिस और शिवसेना में असल मुकाबले की तवक्को की है, क्योंकि बीजेपी मुकाबले में नहीं है और कांग्रेस का मौक़िफ़ कमज़ोर नज़र आ रहा है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम दलित इत्तेहाद के ज़रिए अपनी पार्टी की कामयाबी का दावा किया है। महाराष्ट्र में इस वक्त मजलिस के 2 एमएलएस इम्तियाज़ जलील सेंट्रल ईस्ट से और वारिस ईसू पठान बाइकला असेंबली से नुमाइंदगी कर रहे हैं। मजलिस महाराष्ट्र में अपने एमएलएस की तादाद 3 करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हैदराबाद न्यूज़ उर्दू.com